देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले डेंसिटी बेस्ड मेथड। डेंसिटी बेस्ड मेथड यूज कहाँ किया गया है? जो क्लस्टरिंग में यूज किया गया। तो ये क्या करा गया? दिस मेथड यूज्ड फॉर क्रिएट डेटा क्लस्टर। Cluster are dense regions in the data space separated by regions of the lower object density. A cluster is defined as the maximal set of density connected point. It is method DBSCN यानी कि DB scan डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइस। देखो, डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिथम क्या होता है कि आपको क्लस्टरिंग करनी है किसकी? जहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे और जिनके बीच की जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी? बहुत मिनिमम डेंसिटी पे, यानी कि लोअर डेंसिटी पर जो आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए आपको क्लस्टरिंग करनी है। तो क्लस्टरिंग करने के लिए जो आपके लिए जो इसमें मेथड यूज करते हैं वो होता है आपका डीबी स्कैन। डीबी स्कैन क्या है? आपका डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइस। तो देखो, डीबी स्कैन क्या कहता है कि दिस मेथड रिक्वायर्ड टू इनपुट्स या पैरामीटर्स। इसमें आपके आपके टू इनपुट्स होंगे और आप जो या इनपुट्स कह लीजिएगा या उनको पैरामीटर्स कह लीजिएगा। फर्स्ट आपका ईपीएस यानी कि एप्सिलॉन्स, स्पेसिफाई हाउ क्लोज पॉइंट शुड बी टू ईच अदर टू बी कंसिडर्ड a part of cluster. It means that if distance between 2 points is lower or equal value epsilon, these points are connected neighbors. देखो, इसमें क्या होता है कि आपको मान लीजिएगा कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। एप्सिलॉन्स क्या करता है कि आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उस ऑब्जेक्ट को आपको क्लस्टरिंग करनी है। तो आपका जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि जो क्लस्टर का जो सर्किल, एक सर्किल बनेगा, उस सर्किल का जो रेडियस होगा उसको हम एप्सिलॉन्स मान लेते हैं। यानी कि कुछ डिस्टेंस पर जो आप मतलब कि चूज करोगे खुद से ही कि लोअर डिस्टेंस कर लीजिएगा या आप कर लीजिएगा आपका मैक्सिमम डिस्टेंस। उस डिस्टेंस के बीच, यानी कि उस रेडियस जो एप्सिलॉन्स, जो रेडियस जो आप खुद से मान लोगे, उस रेडियस के बीच जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन ऑब्जेक्ट्स को एक क्लस्टरिंग करेंगे। लेकिन उसके लिए सेकंड जो पॉइंट्स है वो क्या देखिएगा? मिनिमम पॉइंट्स। ये क्या कह रहा है? द मिनिमम number of point to form a dense region. For example, if we set to minimum points parameter as 3, then we need at least 3.2 फ्रॉम द डेंस रीजन। यानी कि अगर कोई मान लीजिएगा आपने मिनिमम वैल्यू सेट कर दी, तो जो क्लस्टर बनेगा, क्लस्टर की जो एप्सिलॉन्स जो मैंने रेडियस बताई, उस रेडियस के बीच यानी कि जो मिनिमम पॉइंट्स होंगे वो कितने होने चाहिए? 3 पॉइंट्स होने चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे? उसकी क्लस्टरिंग करेंगे। देखो, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से। देखिएगा, मान लीजिएगा मेरे पास एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इसका पॉइंट ये है और इसका पॉइंट ये है। मैंने इसको बताया था कि आपका जो एप्सिलॉन्स है वो किसी सर्कल की रेडियस है। तो मान लीजिएगा ये रेडियस आप खुद से लोगे, कितनी आपको माननी है। मैंने इस रेडियस के अकॉर्डिंग, इस एप्सिलॉन्स के अकॉर्डिंग मैंने एक सर्कल बनाया ये वाला। तो इस सर्कल पे एक ऑब्जेक्ट मेरा ये हो गया पॉइंट पी, एक ऑब्जेक्ट मेरा ये है और एक ऑब्जेक्ट मेरा ये है क्यों। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं इस सर्कल के अंदर? 1 2 3, यानी कि मेरे इस सर्कल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं? 3। तो मेरे पास जो 3 है ये आपके क्या हो गए? यानी कि ये पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट इस सर्कल के अंदर इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि ये क्या आपका एक क्लस्टर हो गया। इधर क्यू पॉइंट पर आपका एप्सिलॉन्स लिया मैंने, इधर से एक सर्कल बना दिया। इसके लिए मिनिमम पॉइंट कितने चाहिए? 1 2 3, ये भी 3 है। यानी कि ये आपकी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करा कि आपके पास एक एप्सिलॉन्स वाली रेडियस का एक सर्कल बना हुआ, उसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। यानी कि मिनिमम जो हमने ऑब्जेक्ट कितने करे थे? 3 सेट किए थे। तो 3 नेबरहुड विद ऑफ पी और एप्सिलॉन्स नेबरहुड ऑफ क्यू, ये भी एप्सिलॉन्स ही था। और आपका जो डेंसिटी ऑफ पी इज हाई, मिनिमम पॉइंट्स ऑफ 3, और आपका जो डेंसिटी ऑफ क्यू इज लो, मिनिमम पॉइंट 3। यानी कि आप मिनिमम 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 इस सर्कल के अंदर होना चाहिए, तभी ये क्या होगा? आपका एक क्लस्टरिंग होगा। ये कह रहा है कि गिवन एप्सिलॉन्स एंड मीन पॉइंट्स, मिनिमम पॉइंट कैटेगराइज द 3 ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 ऑब्जेक्ट्स एक्सक्लूसिव, आपका एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। इसके 3 पॉइंट्स है, वो क्या है? आपका कोर पॉइंट है, बॉर्डर पॉइंट है और नॉइस पॉइंट है। अब देखो, मान लीजिएगा ये आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसमें 1 2 3 4 सर्कल इसमें बने हुए हैं और आपका एक सर्कल इधर है। देखो, मैंने क्या करा, इन सर्कल को बनाया। मान लीजिएगा ये मेरा फर्स्ट सर्कल है, ये वाला एस सर्कल। इस एस सर्कल की जो रेडियस ली मैंने एप्सिलॉन ले ली, ठीक। इधर आपके पास जो दूसरा है इसका आर सर्कल लिया मैंने, इस वाले गोले के लिए, सेकंड के लिए, इसके लिए मैंने एप्सिलॉन ले लिया इसकी रेडियस।
थर्ड मेरे पास है पी, और पी सर्किल के लिए मैंने रेडियस ले ली आपकी एप्सिलॉन। आपका फोर्थ है आपका क्यू सर्किल की जो मैंने रेडियस ली वो एप्सिलॉन से ले ली। अब देखो फर्स्ट जो मैंने लिया, मान लीजिएगा ये वाली जो सर्किल था एस सर्किल, इसकी जो रेडियस है वो एप्सिलॉन है, तो मैंने इसके ऑब्जेक्ट्स गिनने काउंट करे, ये देखिएगा ये एक ये रहा, और यानी कि इसमें आपके कितने हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स, मिनिमम आपका मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि आपका क्या है, एक अभी क्लस्टरिंग नहीं बना। मैं सेकंड की बात करता हूँ क्यों की, इस क्यों पर मैंने इसकी एप्सिलॉन से ले ली, एक सर्किल ये वाला बना हुआ है, इसमें कितने पॉइंट्स है, 1 2 यानी कि इसके लिए मिनिमम कंडीशन थी 3 की, वो तीनों मैंने कर लिया। अब देखो क्या होगा, अगर किसी सर्किल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यानी कि जो एप्सिलॉन्स वाला जो ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें आपके मिनिमम 3 पॉइंट्स कंसिडर होते हैं, 3 पॉइंट्स उसमें मिल फाइंड आउट होते हैं, फाइंड कर पा रहे हो आप, तो उसमें क्या होगा, जो वो पॉइंट्स होंगे, अगर वो पॉइंट्स वो होगा, वो आपका कौन सा होगा, कोर पॉइंट होगा। अगर ये पॉइंट आपके पास इस सर्किल के अंदर है और 3 पॉइंट से नहीं होता, तो ये जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो एप्सिलॉन पॉइंट है वो आपका बॉर्डर पॉइंट होगा। तो देखो ये वाला आर है, आर के लिए मैंने जब ये एप्सिलॉन से रीड करा है, तो इधर से पूरा सर्किल बना हुआ है, इस आर के लिए एक ऑब्जेक्ट ये रहा और एक ये रहा, यानी कि इसके अंदर कितने, सर्किल के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो ये आपका आर क्या हो गया, एक कोर पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट पी के लिए मैंने एक एप्सिलॉन से लिया और उस पर एक सर्किल बना दिया, इधर एक ये रहा एक ये रहा इसके अंदर, तो 3 पॉइंट्स हो गए, ये क्या हो गया, इसका कोर पॉइंट हो गया। अभी बात करते हैं इस क्यों की, देखो इस क्यों पर अगर मैंने एप्सिलॉन से ले लिया, एक सर्किल बना दिया, तो इसको 1 और 2 पॉइंट है, लेकिन एक कंडीशन रहेगी कि जो आपका बॉर्डर पॉइंट है, यानी कि आपके पास कोर पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट और नोइसी पॉइंट, जो कोर पॉइंट है वो क्या है कि आपके पास उस सर्किल के अंदर जो एप्सिलॉन आपने डेंसिटी ली है, उस डेंसिटी के अंदर आपके पास मिनिमम 3 पॉइंट होने चाहिए। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो मतलब कि वो आपका कोर पॉइंट नहीं है। कोर पॉइंट तो ये था, लेकिन बॉर्डर पॉइंट की बात करें तो बॉर्डर पॉइंट क्या आपका, कि अगर कोई मान लीजिएगा इस तरह से एप्सिलॉन से कोई सर्किल बनाया हुआ है और वो आपका कोर पॉइंट नहीं है, और वो आपका जो आपका नेबर है वो किसका है, कोर पॉइंट का, तो वो आपका होगा बॉर्डर पॉइंट। और जो आपका नोइसी पॉइंट है, नोइसी पॉइंट कैसा होता है कि आपके पास ना तो वो आपका कोर पॉइंट है और ना ही आपका बॉर्डर पॉइंट है, दैट इज नोइसी पॉइंट। देखो जैसे ये वाला एक मैंने इस पे ये कुछ ऑब्जेक्ट्स लगाए और कुछ ये स्पेशल आपके पास क्या कुछ ऑब्जेक्ट्स इस तरह से है, तो ये वाले जो ऑब्जेक्ट है ये आपके नोइसी है, और जो आपके पास क्लोज कनेक्टेड है, जो आपके पास आप कह सकते हो जो क्लोज कनेक्टेड है, दैट इज आपका क्लस्टरिंग है। तो हमें क्या करना होता है, ये नॉइस ही अलग करने होते हैं और ये इनका क्लस्टर बनाना होता है। क्लस्टर कैसे बनेगा, जो आपका ऑब्जेक्ट कोर ऑब्जेक्ट है, वो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के पास आप जाओगे, मान लिया किसी इस ऑब्जेक्ट के पास गए और आपका ये क्या कोर ऑब्जेक्ट नहीं है, कोर पॉइंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको भी छोड़ दोगे, जो भी कोर ऑब्जेक्ट्स होंगे या कोर आपके पॉइंट्स होंगे उनको आप क्लस्टर करते जाओगे, और जो उसके नेबर्स होंगे, यानी कि जो उसके पड़ोसी होंगे, क्या जो आपके बॉर्डर पॉइंट्स हैं, उनको भी आप किस में कंसिडर करोगे, क्लस्टरिंग में करोगे, नॉइस को आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। तो इधर देखिएगा आपके पास कोर पॉइंट दिया है, अ पॉइंट इज अ कोर पॉइंट इफ इट हैज मोर देन आई स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पॉइंट्स मीन पॉइंट्स विद इन एप्सिलॉन्स, यानी कि किसी एक एप्सिलॉन्स के अकॉर्डिंग आपने कोई अगर सर्किल बनाया, उसके अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके जो मिनिमम पॉइंट्स है वो आपको वो फाइंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका वो कौन सा पॉइंट है, वो कोर पॉइंट है। ये कह रहा है देयर आर पॉइंट्स दैट आर एट द इंटीरियर ऑफ क्लस्टर, यानी कि वो क्लस्टर के अंदर आ जाएगा। फिर सेकंड आता है आपका बॉर्डर पॉइंट। अब बॉर्डर पॉइंट हैज फेवर देन मिनिमम पॉइंट्स विद इन एप्सिलॉन्स। ये क्या कह रहा है कि आपके पास अगर किसी एप्सिलॉन्स से किसी आपका डेंसिटी के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन से कोई अगर मिनिमम पॉइंट्स की अगर वो जो आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट इज आपका क्या होगा, वो आपका होगा कोर पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट, और वो पॉइंट किसका आपका नेबर हो, कोर पॉइंट का। ठीक, उसके बाद आता है आपका नोइसी पॉइंट। और नोइसी पॉइंट इज एनी पॉइंट दैट इज नॉट अ कोर पॉइंट और नॉर अ बॉर्डर पॉइंट। मैंने बताया था कि जो पॉइंट ना तो कोर पॉइंट है ना बॉर्डर पॉइंट है, वो क्या आपका होगा, नोइसी पॉइंट। फिर इसमें आता है डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल की। डायरेक्टली डेंसिटी यानी कि कोई अगर मान लीजिए कोई पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट पर डायरेक्टली रीचेबल होगा कैसे, एन ऑब्जेक्ट क्यू इज डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल फॉर फ्रॉम क्यू, यानी कि आपके पास ये क्या है, आपका ये आपका क्यू है और ये आपका पी है, तो ये इस पर डायरेक्टली रीचेबल होगा इफ़
P इज कोर पॉइंट, यानी कि P क्या है, एक कोर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एंड Q इज एन PS नेबर, यानी कि अगर मान लिया क्या करा कि P एक कोर पॉइंट हो और Q क्या हो, उसका नेबर हो, और नेबर मतलब कि उसका क्या हो, नेबर, और नेबर होगा तो उसका मतलब वो क्या होगा, आपका बॉर्डर पॉइंट होगा। तो मिनिमम पॉइंट मान लीजिए इसमें 3 थे, ये आपका के पी क्या है, कोर पॉइंट है, और ये क्या है, आपका बॉर्डर पॉइंट है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्यों आपका बॉर्डर पॉइंट है, इसका नेबर है पी का, और पी क्या है, आपका कोर ऑब्जेक्ट है या कोर पॉइंट है। इसलिए कह सकते हैं कि क्यों इज डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम पी, और P इज नॉट डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम क्यों की कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास जो भी रीचेबल जिस पे जाना चाह रहे हो आप, जिससे यानी कि P आप क्यों से आप P के लिए गए तो क्यों क्या था, आपका बॉर्डर पॉइंट था, और ये आपका कोर पॉइंट था, लेकिन ये क्या कोर पॉइंट से बॉर्डर पॉइंट पर आप नहीं जाओगे। तो सम बेसिक प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने लिखा है कि क्यों इज डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम P, इट इज सेटिस्फाइड टू प्रॉपर्टी क्यों इज बॉर्डर पॉइंट एंड नेबर ऑफ कोर पॉइंट, यानी कि क्यों एक तो बॉर्डर पॉइंट होना चाहिए और उसका कोर पॉइंट का क्या होना चाहिए, उसका पड़ोसी होना चाहिए, और P इज आपका कोर पॉइंट। इस तरह से आप इसमें क्या करोगे, क्लस्टरिंग करोगे। ठीक।